गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। राजे, एग्रीगेट डिमांड के बाद हमारा टॉपिक है एग्रीगेट सप्लाई। जो हमारी एग्रीगेट डिमांड थी ये हम कंज्यूमर से रिलेटेड यानी लिंक्ड कर रहे थे, बट जो एग्रीगेट सप्लाई है ये प्रोड्यूसर से रिलेटेड है। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब है टोटल सप्लाई रेफर्स टू मोनेटरी वैल्यू ऑफ टोटल गुड्स एंड सर्विसेज। मोनेटरी यानी मनी की वैल्यू। एक पीरियड के अंदर यानी एक साल के अंदर इकोनॉमिक में मोनेटरी वैल्यू में गुड्स एंड सर्विस की कितनी सप्लाई हो रही है, इसे हम क्या कहेंगे? एग्रीगेट सप्लाई। इसे हम नेशनल प्रोडक्ट भी कहते हैं और नेशनल इनकम भी कहते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है यानी यह बताता है हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो टोटल पेमेंट ऑफ फैक्टर में हम डिवाइड करते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जिसको हम टोटल फैक्टर पेमेंट जैसे रेंट, वेजिस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट इनमें डिवाइड करते हैं। जस्ट सिंपली जो ये कॉन्सेप्ट है ये वैल्यू एडिड कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। सिंपली इसके अंदर हम क्या रखेंगे? C+S। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब है कंजम्पशन प्लस सेविंग। हम इनकम का पार्ट कंज्यूम और दूसरा सेविंग में यूज़ करेंगे, यानी हम इनकम को डिवाइड कर रहे हैं सेविंग और कंजम्पशन में। ये हमारी क्या है? एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई में सिंपली हमें दिया हुआ है एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन। एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन फ्लो ऑफ गुड्स इन इकोनॉमिक। जो हमारी गुड्स एंड सर्विस का फ्लो है इकोनॉमिक में वो हम इंक्रीज़ करेंगे। फर्स्ट वन यूटिलाइज करके एडिशनल रिसोर्स को, या सेकंड वन टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करके। मार्केट के अंदर गुड्स एंड सर्विस तभी ज़्यादा होंगी, फ्लो में तभी ज़्यादा हमारे पास आएंगी जब हम या तो रिसोर्सेज को और यूज़ करें यानी और ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करें, या जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है उसको हम इम्प्रूव करें। राजा सिंपली अगर हम शॉर्ट पीरियड की बात करें, अगर हमारे पास टाइम पीरियड कम है तो हम टेक्नोलॉजी को चेंज नहीं कर सकते, ना ही उसे इम्प्रूव कर सकते। इसलिए हम यूटिलाइज करेंगे और रिसोर्सेज, एडिशनल रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे। इट मीन्स हम लेबर ज़्यादा लगा देंगे या रॉ मटेरियल कच्चा माल ज़्यादा यूज़ करेंगे। अगर लॉन्ग टर्म है तो हम टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज दोनों को ही चेंज कर सकते हैं, बट ये डिपेंड है सिचुएशन, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन पीरियड पर। ये हमारी एग्रीगेट सप्लाई है जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे डिपेंड है, जिससे हम एग्रीगेट सप्लाई दिखाते हैं। अगर वर्कर है हमारे पास तो हमारी सप्लाई भी ज़्यादा होगी, अगर वर्कर 0 सप्लाई भी 0, वर्कर 10 सप्लाई भी 10। जितने ज़्यादा वर्कर्स यानी जितना लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा उतनी ही ज़्यादा हम सप्लाई करेंगे। ये 45 डिग्री का एंगल 0 to 60 बिकॉज ये सेम है। देखो ध्यान से, ये हमारा क्या है? एग्रीगेट सप्लाई। बट ये हमारा जर्नल फ्रेमवर्क है। अगर हम केन्जियन फ्रेमवर्क लें, केन्स का लें, तो ध्यान से राजे ये हमें क्या कहता है कि एक लेवल पे आके हमारी सप्लाई भी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। बिकॉज हम एक लेवल तक ही एम्प्लॉयमेंट लेबर को लगा सकते हैं और एक लेवल तक ही टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। हमारा एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज़ होने के बाद कांस्टेंट लेवल से इंक्रीज़ होगी, कांस्टेंट। सिंपली राजे एक लेवल पे आने के बाद, ये लेवल कौन सा है? ध्यान से, हम इसमें एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं यानी लेबर फुल एम्प्लॉयमेंट पे आने पे, ये फुल एम्प्लॉयमेंट है यानी सारे लेबर वर्क कर रहे हैं। ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के आने के बाद हम ज़्यादा फ्लो नहीं कर सकते गुड्स एंड सर्विस का। अगर हम ज़्यादा फ्लो करेंगे तो ये कौन सी सिचुएशन हो जाएगी? डेफिशिएट, घाटा होगा। बिकॉज जितनी डिमांड है मार्केट में अगर उससे ज़्यादा सप्लाई करेंगे तो क्या होगा? डेफिशिएट, घाटा। इसलिए एक पर्टिकुलर लेवल के आने के बाद, पर्टिकुलर लेवल यानी फुल एम्प्लॉयमेंट, ये सिचुएशन है फुल एम्प्लॉयमेंट की। फुल एम्प्लॉयमेंट आने के बाद हम एग्रीगेट सप्लाई क्या कर देंगे? कांस्टेंट। हम और नहीं बढ़ा सकते। सप्लाई तभी तक इंक्रीज़ होगी जब तक फुल एम्प्लॉयमेंट ना आए। यहाँ हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है। फुल एम्प्लॉयमेंट आने के बाद सप्लाई क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। नेक्स्ट है राजा कंपोनेंट। एग्रीगेट डिमांड के मैंने कंपोनेंट बताए थे, 2 ही हैं, C+I यानी कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट। ये हमारा जर्नल यानी क्लोज इकोनॉमिक थी। ये क्लोज इकोनॉमिक के अंदर हमारे 2 फंक्शंस थे।
सबसे पहले कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन का मतलब है वो अमाउंट जो इंडिविजुअल यानी जो पर्सन खर्च कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विस को लेने में इकोनॉमिक के अंदर, यानी वो मनी जो स्पेंड की जा रही है गुड्स एंड सर्विस के लिए, अब खुद को सेटिस्फाई करने के लिए, ये कंजम्पशन फंक्शन है। सपोज करो इकोनॉमिक में टोटल इनकम है 5000 करोड़, जिसमें से 4000 स्पेंड हो रही है, यानी 4000 हमारी क्या है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सिंपली राजे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिपेंड होता है हमारे इनकम पे। इसमें हमारा कौन सा रिलेशनशिप होता है, पॉजिटिव। इनकम और कंजम्पशन में हमारा पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ये हमारी कंडीशन है इनकम की, 0 टू इंक्रीज, हमारी इनकम क्या हो रही है, इंक्रीज। और ये कंजम्पशन, राजे एक बात याद रखना, इनकम 0 दिखा सकते हैं बट कंजम्पशन कभी भी 0 नहीं होता, क्योंकि हम कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करते ही करते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट है तब भी, अगर नहीं है तब भी। जहाँ हमारा कंजम्पशन और इनकम ब्रेक करता है वो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इन पॉइंट्स में यही शो करना है कि ओ वाई हमारी क्या है, इनकम को डिनोट कर रहा है, शो कर रहा है, 0 टू अपवर्ड यानी बढ़ रही है। ये हमारा कंजम्पशन है जो ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, ये हमारी कंजम्पशन लाइन है, CC यानी हमारे कंजम्पशन फंक्शन। ये पॉइंट जो मैंने क्यू शो किया हुआ है ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है, जहाँ हमारी कंजम्पशन और इनकम सेम है। ये पॉइंट के बाद ये हमारी क्या हो जाएगी, सेविंग। जो इसके बीच का डिफरेंस है इसे हम सेविंग बोलते हैं। प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम, केन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब है रेशो कंजम्पशन टू इनकम, डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, अलग अलग इनकम के लेवल पे हमारी कंजम्पशन की कैपेसिटी कितनी है, डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे कंजम्पशन कितना कर रहे हैं। जब प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम 2 तरीके का होता है, APC MPC। APC का मतलब है C/Y, एवरेज प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम, कंजम्पशन डिवाइड बाय इनकम। MPC मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम, चेंज इन कंजम्पशन डिवाइड बाय चेंज इन इनकम। राजू ये हमारे एवरेज को शो करता है और ये हमारे चेंजेस को शो करता है, इनकम के चेंज होने पे कंजम्पशन में कितना चेंज आया। राजू सिंपली APC मैंने आपको बता दिया, ये एवरेज बता रहा है, टोटल कंजम्पशन डिवाइड बाय टोटल इनकम, जितना पार्ट हम खर्च कर रहे हैं डिवाइड बाय इनकम। एग्जाम्पल ले लेना राजे, कंजम्पशन हमारी कितनी है 80, इनकम हमारी 100 है, इनकम 100 होने पे हम कंज्यूम कर रहे हैं 80 डिवाइड बाय 100 0.8। कोई भी 2 एग्जाम्पल ले लो, इनकम पहले 100 है फिर इंक्रीज़ होके 200 है, कंजम्पशन 80 है इंक्रीज़ होके 120 है, दिस वन डिवाइड दिस वन डिवाइड, ये हमारा क्या आ गया APC। इसे हम टेबल पे शो कर देंगे 80 to 100, 80 कंजम्पशन, इनकम 100, इनकम हमारी X एक्सिस है, कंजम्पशन हमारी Y एक्सिस है। 80 से 100, 120 200, 120 to 200, इसे हम जॉइंट कर देंगे। ध्यान से राजे देखो, कंजम्पशन हमारा 0 नहीं है, इनकम 0 से स्टार्ट होती है बट कंजम्पशन 0 कभी भी नहीं होता। MPC जो हमारे चेंजेस को बता रहा है, हमारे कंजम्पशन में कितना चेंज आ गया इनकम के चेंज होने पे, आप शो कर देना। हमारी जो इनकम है वो 1000 से 1200 हुई है, सो एक्सपेंडिचर 800 से 900। सिंपली एक्सपेंडिचर कितने चेंज हुए 100 और इनकम 200, तो 100 डिवाइड बाय 200 50% 0.5। इसे भी हम सेम एज APC की तरह MPC का भी एग्जांपल दिया हुआ है, टेबल लेके इसको डायग्राम पे प्लॉट किया हुआ है। राजे ये हमारा C फंक्शन है, C फंक्शन या कह सकते हो प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम, ये हमने C यानी टोटल कंजम्पशन इज इक्वल टू C के ऊपर बार प्लस BY, ये है हमारा मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन, मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन कम से कम। और ये हमारी क्या है B यानी प्रोस्पेंसिटी टू, प्रोस्पेंसिटी कौन सी, मार्जिनल MPC, B शॉर्ट B का मतलब है MPC, Y मीन्स इनकम। ये राजे हमने C को प्लॉट किया है, कौन सा C है, ये हमारा मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन है, सेम एज, और ये हमारी इनकम जहाँ ये कट कर रहे हैं ये हमारा क्या है, कंजम्पशन फंक्शन, C फंक्शन। सेम राजे हमने सेविंग को भी शो करना है इसके अंदर। सेविंग राजे हमारी नेगेटिव हो सकती है, देखो राजे ध्यान से, कंजम्पशन हमारा 0 से स्टार्ट नहीं होता, इनकम 0 से स्टार्ट होती है और सेविंग नेगेटिव होती है।
नेगेटिव कैसे है राजे, ध्यान से सुनना। सपोज करो इनकम 0 है, खर्चा तो हम करेंगे ही। सपोज करो हमने 10 खर्चा कर दिया, 10 रुपीज़, तो सेविंग क्या होगी, माइनस के 10, नेगेटिव। इसलिए सेविंग नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट वन है प्रोस्पेरिटी टू सेव। सेव में हम सेविंग और इनकम के बीच में रेशो को शो करेंगे। सेम प्रोस्पेरिटी टू सेविंग हमारा 2 तरीके का है, APS और MPS। APS का मतलब है एवरेज प्रोस्पेरिटी टू सेविंग। ये रिलेशनशिप बताता है हमारा जो हमारे पास लेवल ऑफ इनकम गिवन है और टोटल एम्प्लॉयमेंट यानी सेविंग के बीच में ये रिलेशनशिप है, हमारा रेशो है बिटवीन सेविंग एंड इनकम। सेविंग एंड इनकम का ये सिंपली S डिवाइड बाय वाई, S मीन्स सेविंग डिवाइड बाय वाई मीन्स इनकम डिनोट करेंगे। एग्जाम्पल राजे ध्यान से, इनकम 100 है, उसके बाद 200, सेविंग 20 से 80 शो कर दो, सेविंग डिवाइड बाय इनकम 0.2, सेविंग डिवाइड बाय इनकम 0.4, प्लॉट कर दो दिस वन। ध्यान से राजे कितना है, 0.2, 0.4, 20 से 100, ये 20 है, ये 100 है, 80 से 200, ये 80 है और ये 200 है, इनकम सेविंग। अब ध्यान से राजे 0.2 और 0.4, 0.2 यहाँ शो कर रहे हैं 20% पे और 0.4 ये हम यहाँ शो कर रहे हैं। ये पॉइंट जॉइंट कर दो, इस पॉइंट को जॉइंट करने के बाद राजे हमारी सेविंग कितनी है, 20। इनकम के बढ़ने के साथ हमारी सेविंग बढ़ेगी और इनकम अगर कम है तो सेविंग नेगेटिव है। ये देखो 0 भी शो की हुई है हमने। 100 से कम होने पे यानी इनकम लेवल 100 से कम होने पे ये 0 है और उससे भी कम ये नेगेटिव है। MPC यानी चेंज इन सेविंग ड्यू टू चेंज इन इनकम। इनकम के चेंज होने पे सेविंग कितनी चेंज हो रही है। सेम एज टेक एन एग्जाम्पल, हमारे पास इनकम चेंज इन इनकम शो करना है, सेविंग चेंज इन सेविंग। देखो राजे पहले 100 है, इसमें कोई चेंज नहीं, 20 कोई चेंज नहीं, ये भी कुछ नहीं आएगा। इसके बाद 200 होगी यानी 100 का चेंज 100 शो कर देंगे। ये 80 होगी, चेंज कितना है 60, यहाँ 60 शो करेंगे। फिर 200 से 300, 100 चेंज हुआ है। फिर 80 to 150, 70 चेंज हुआ है। सेम राजे चेंज इन सेविंग डिवाइड बाय चेंज इन इनकम, 60 डिवाइड बाय 100, 70 डिवाइड बाय 100, ये हम शो करके डायग्राम पे प्लॉट कर देंगे। सेम राजे मैंने C फंक्शन दिखाया था, अब यहाँ क्या है S फंक्शन। S इज इक्वल टू माइनस, ध्यान से राजे नेगेटिव C, ये क्या है सेविंग, ये हमारी सेविंग है कांस्टेंट सेविंग, प्लस 1 माइनस B, ये हमारा है मार्जिनल प्रोस्पेरिटी टू सेव, 1 माइनस B मार्जिनल प्रोस्पेरिटी टू सेव, MPS है ये MPS, और Y यानी इनकम। सेम इसको हमने प्लॉट करना है, सेविंग नेगेटिव 0 फिर पॉजिटिव दिखानी है। सेम राजेज नेगेटिव 0 एंड पॉजिटिव शो करेंगे। इसके बाद राजे इसके बाद हमारे न्यूमेरिकल हैं स्टार्ट। फर्स्ट न्यूमेरिकल है नेशनल डिस्पोजल इनकम, यानी हमें इनकम शो की हुई है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर C शो किया है। फाइंड आउट एवरेज प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम, APC निकालना है। APC का फॉर्मूला आपको पता ही है, C डिवाइड बाय वाई, C 750 डिवाइड बाय वाई 1000। राजे सेकंड क्वेश्चन के अंदर 1000 हमारे पास इनकम है, कंजम्पशन 750 है, हमें APS निकालना है। S मीन सेविंग, सेविंग निकालो इनकम माइनस कंजम्पशन, इनकम में से कंजम्पशन को माइनस कर दो, सेविंग कितनी आ गई 250। अब फॉर्मूला APS का सेविंग डिवाइड बाय इनकम, सेविंग को इनकम से डिवाइड कर दो, ये हमारा APS है। राजी आप ये न्यूमेरिकल कर लेना। इसके बाद रिलेशनशिप है APC और APS में। APC और APS में रिलेशनशिप हम इसकी इक्वेशन से करेंगे। APC का फॉर्मूला, APS का फॉर्मूला, ये हमारा इनकम का फॉर्मूला है। इन दोनों को राजे ऐड कर दो, APC प्लस APS। APC का फॉर्मूला क्या था, C डिवाइड बाय वाई प्लस सेविंग का S डिवाइड बाय वाई। राजे आप इसे ऐड कर दो, C प्लस S डिवाइड बाय वाई,
बट सी प्लस एस हमारी क्या होती है, इनकम। सो इनकम डिवाइड बाय इनकम इज इक्वल टू 1। ए पी सी प्लस ए पी एस इज इक्वल टू 1। ए पी एस को वहाँ ले जाओ, ए पी सी का फॉर्मूला आएगा। ए पी सी को वहाँ ले जाओगे तो ए पी एस का फॉर्मूला आ जाएगा, सेम एज एम पी सी एंड एम पी एस। इसके बाद राजे हमारा है फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इन्वेस्टमेंट रेफर करती है एक्सपेंडिचर से जो हम कैपिटल गुड्स पे खर्च कर रहे हैं, बिल्डिंग पे, मशीन पे या हाउसेस पे खर्च करते हैं। ये हमारा स्टॉक ऑफ कैपिटल कहलाता है। इसे हम स्टॉक ऑफ कैपिटल भी कहते हैं और कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं। राजे इन्वेस्टमेंट्स इसमें हमें 2 टाइप्स की बताई हुई हैं, इंड्यूस और ऑटोनोमियस। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट वो है जो हमारी सिंपली डिपेंड है क्वांटम ऑफ इनकम एंड प्रॉफिट इन एन इकोनॉमिक। प्रॉफिट पे डिपेंड है और इनकम पे डिपेंड है। जितना ज़्यादा इनकम का लेवल होगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर उतने ही ज़्यादा होंगे। जितने ज़्यादा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होंगे उतनी ही डिमांड इंक्रीज़ होगी। सो प्रॉफिट भी इंक्रीज़ उतना ही होगा। इसे इंड्यूस कहेंगे। ध्यान से, इन्वेस्टमेंट, इनकम, जितनी इनकम उतना इन्वेस्टमेंट, इनकम इंक्रीज, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज। ऑटोनोमियस, ऑटोनोमियस रेफर करता है वो इन्वेस्टमेंट जो इंडिपेंडेंट है, यानी लेवल ऑफ इनकम के चेंज होने पे डिपेंड है। ये इन्वेस्टमेंट अंडरटेक करती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट प्रमोट करेगी लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड। सिंपली एग्रीगेट डिमांड अगर कम होगी तो सप्लाई भी कम होगी, यानी प्रॉफिट कम होगा। अगर एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होगी तो सप्लाई भी ज़्यादा होगी और प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। ये ऑटोनोमियस है जो फिक्स होती है, जिसे गवर्नमेंट करती है, बट ये हमारी इंक्रीज़ होती है। इसके बाद है राजे हमारे डिटर्मिनेंट इन्वेस्टमेंट्स की। पहला है MEC, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल सिंपली एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी है। इसके अंदर हम डिफाइन करते हैं एक्सपेक्टेड रेट और रिटर्न ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल ओवर द कॉस्ट। कॉस्ट से ज़्यादा हमें, कॉस्ट के अलावा हमें कितनी इनकम हो रही है वो हम शो करेंगे। राजे सिंपल इसमें दिखाया गया है क्या कि सपोज़ करो जो मशीन है, मशीन हमने कितनी खर्च की, 1000। मशीन हमें 1 साल के अंदर 1100 यील्ड दे रही है, यानी अर्न करके दे रही है। सो प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन कितनी होगी, 1100 तो हमें मिल रही है, पर 1000 हमने खर्च भी तो किए हैं, 100। ये 100 हमारा क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी। अब इसमें रेट ऑफ रिटर्न निकालना चाहते हैं तो 100 डिवाइड बाय कॉस्ट मशीन की मल्टीप्लाई 100, 10%। राजे MEC, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, डिपेंड है प्रोस्पेंसिटी यील्ड और सप्लाई प्राइस ऑफ कैपिटल गुड्स पे। प्रोस्पेंसिटी यील्ड ये हमारी नेट रिटर्न है जो हमें एक्सपेक्ट होती है कंप्लीट लाइफ में। ध्यान से, PY यानी प्रोस्पेंसिटी यील्ड, ये हमारा एनुअल रिटर्न है, जितना जितना चेंज हो रहा है। सप्लाई प्राइस, सप्लाई प्राइस का मतलब है कैपिटल एसेट्स जो कॉस्ट प्रोड्यूसिंग करने में, किसी भी नई एसेट को प्रोड्यूस करने में आती है, इसे हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी कहते हैं। सिंपली राजे सपोज करो हमारे पास 10 स्विंग मशीन है गारमेंट फैक्ट्री के अंदर। एक मशीन हमने रिप्लेस करानी है, सेम तरीके की मशीन हमें अवेलेबल करानी है मार्केट के अंदर 10,000 की, यानी वही सेम मशीन जो हम ख़रीदना चाहते हैं उसके बदले में वो 10,000 की अवेलेबल है। ये सप्लाई प्राइस है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग द मनी। वो मनी जो हमने एज ए कॉस्ट खर्च की है उस पर कितना हमें इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, इसे हम इंटरेस्ट कहेंगे। जिस रेट पे हम मनी को बोरो करती हैं वो हमारी इंटरेस्ट है। नेक्स्ट वन, एम्प्लॉयमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। राजे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट वर्ड है इसे हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेते हैं। सिंपली ये ऐसी सिचुएशन है जिसमें कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं है। डिमांड और सप्लाई लेबर की इक्वल है, लेबर की डिमांड, लेबर की सप्लाई इक्वल है। इसमें वेज रेट, डिमांड, लेबर सब इक्वल है। राजेश ये 2 टाइप की है, फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट।
फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट. Simply, frictional employment, unemployment is that unemployment associated with changing of job dynamic economic. इकोनॉमिक में चेंजेस आने पे जो हम एक जॉब को चेंज कर रहे हैं वो हमारी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है. यानी इसमें लेबर क्या कर रहे हैं, चेंज हो रहे हैं ड्यू टू चेंज इन डायनामिक. डायनामिक यानी इन्वायरमेंट के चेंज होने के बाद. ये कोई भी कारण हो सकता है हमने टेम्परेरी लेबर रखी हो सकता है रॉ मटेरियल की कमी हो, जो इंफॉर्मेशन यानी जो अपॉर्चुनिटी है एम्प्लॉयमेंट की वो भी कम हो. बहुत सारे इसके कारण हो सकते हैं. स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट रिजल्ट होता है लॉन्ग टर्म डिक्लाइन इंडस्ट्री का. यानी सिंपली ये अराइज होता है तब जब फैक्ट्री में प्रोडक्शन कम हो रहा हो, यानी कैपिटल, लैंड, इन सब की शॉर्टेज हो, या लेबर ट्रेन ना हो, या कह सकते हो प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ गया हो, तब हम लेबर को हटा देते हैं. ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है. अजय नेक्स्ट वन है वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री. वॉलेंट्री वो सिचुएशन है जिसमें एक पर्सन खुद काम नहीं करना चाहता उस वेज रेट पे जो उसको मिल रही है. जो उसको वेज रेट मिल रही है, जो उसको पैसे मिल रहे हैं, उस रेट पे वो काम नहीं करना चाहता. सपोज डॉक्टर है, डॉक्टर की जो जॉब है हॉस्पिटल में वो 20,000 है मंथ में, बट जो क्वालिफाइड डॉक्टर है वो रिफ्यूज़ करेगा इस जॉब को एक्सेप्ट करना. ये क्या है, वॉलेंट्री. इनवॉलेंट्री पर्सन काम करना चाहता है किसी भी वेज रेट पे, बट उसको वो वेज रेट यानी वो काम नहीं मिल रहा. वॉलेंट्री में अपनी मर्जी से काम नहीं करता, इनवॉलेंट्री में करना चाहता है बट मार्केट में जॉब अवेलेबल नहीं है, इस वजह से वो काम नहीं कर रहा. बट वॉलेंट्री में वो खुद काम नहीं करता. आज आपका चैप्टर कंप्लीट है. आपने इसके कंप्लीट क्वेश्चंस करने हैं, न्यूमेरिकल भी, लॉन्ग क्वेश्चंस भी और वेरी शॉर्ट और शॉर्ट भी. आपको बुक वर्क भी करना है इसका. इसके आपने न्यूमेरिकल भी करने हैं राजे.